हाय स्टूडेंट्स, जय श्री राम सभी को। वेलकम बैक टू अवर चैनल पवन पीटी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको थंबनेल देखने से आइडिया हो गया होगा कि आज की वीडियो में मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स और स्ट्रैटेजीज बताऊंगा कि जिससे आप 79 प्लस लेके आ सकते हैं, वो भी 7 अगस्त से पहले। 7 अगस्त से पहले की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी स्टूडेंट 7 अगस्त को एग्जाम देगा या उसके बाद एग्जाम देगा तो उसके बाद पीटी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। सो जो आपके चेंजेस हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे स्पीकिंग में आप देख सकते हो 2 क्वेश्चंस आपके ऐड हुए हैं, रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन, समराइज ग्रुप डिस्कशन, और भी काफ़ी ऐसे चेंजेस हैं जैसे कि आपका रीड अलाउड का स्कोर रीडिंग के सेक्शन में नहीं जाएगा, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अभी जो आपकी रीडिंग है वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगी, जिससे कि आपका 7 बैंड या 8 बैंड लेके आना थोड़ा सा पहले से डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आज की इस वीडियो को पूरा देखना है। आज की जो ये वीडियो रहेगी हमारी 3 पार्ट्स में रहेगी। सबसे फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे सभी मॉड्यूल के टेम्पलेट्स और वो शॉर्टकट ट्रिक्स, कैसे हमें उनको एग्जाम में अप्लाई करके आना है। और सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आपको अभी डेली की प्रैक्टिस करनी है। आपके एग्जाम में 15 डेज रहते हैं अभी, तो डेली के आपको क्या क्या क्वेश्चंस हैं ऐसे जो कि आपको प्रैक्टिस में करने हैं डेली। थर्ड एंड लास्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि एग्जाम में जाने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि आपका स्कोर एग्जाम में कम ना आए। और 100% गारंटी है कि अगर स्टूडेंट इन तीनों पार्ट को अच्छे से देख लेता है तो इन 15 डेज में उनका जो स्कोर है बूस्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। और आप में से जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एग्जाम 7 अगस्त से पहले है, सो वो कमेंट करें कि मेरा एग्जाम इस डेट को है और मेरे को इन मॉड्यूल्स में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, स्पीकिंग के मॉड्यूल में या रीडिंग राइटिंग के ब्लैंक्स में मेरे को इन मॉड्यूल्स में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो सभी स्टूडेंट्स को उनका रिप्लाई मिलेगा। और उसके साथ साथ हम एक क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम रहेगा पीटी बिफोर 7 अगस्त क्रैश कोर्स, जो कि स्टार्ट हो रहा है। सो जिसका भी एग्जाम 7 अगस्त से पहले है वो इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करें, जिसमें आपको 100% गारंटी मिलेगी कि इन 15 डेज में आपका स्कोर इंप्रूव हो जाएगा, जिसमें आपको रिपीटेड क्वेश्चंस भी मिलेंगे और बिल्कुल हर एक चीज़ की आपको सिंपल से शॉर्टकट ट्रिक्स बताई जाएंगी, स्पीकिंग में, रीडिंग में, विदाउट एनी ग्रामर, कि कैसे आपको जो स्कोर है अपना वो अचीव करके आना है। और इस क्रैश कोर्स में आप ग्रुप क्लासेस के साथ साथ आप पर्सनल क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो उसके लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, और आप अपनी एग्जाम डेट और जो भी आपका प्रीवियस स्कोर कार्ड है वो आप व्हाट्सएप पे शेयर करें। तो सबसे पहले, अगर आपका एग्जाम 15 दिन के अंदर अंदर है और आपका रीड अलाउड में स्कोर जो है वो एग्जाम में नहीं आ रहा है, सो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपका एग्जाम 7 अगस्त से पहले है तो आपको उसमें करके आनी है 1 लाइन स्ट्रैटेजी। अब 1 लाइन स्ट्रैटेजी ही क्यों करके आनी, क्योंकि उसमें आपकी मर्जी है कि आप कहीं से भी लाइन को पिक कर सकते हो। जैसे कि हम एक बार कोई क्वेश्चन ओपन करते हैं जिससे कि आपको भी पता लगेगा कि हमें बोलना कैसे है। सो जैसे कि अभी मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन ओपन कर लिया है। सो 1 लाइन स्ट्रैटेजी में हमें क्या करना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि आपको एग्जाम में कोई भी लाइन सेलेक्ट नहीं करके आनी है। डायरेक्ट जैसे आप फुल बोल के आते हो वैसे ही आपको कहीं से भी, स्टार्टिंग से, मिडल से, एंडिंग से, फुल स्टॉप से पहले, फुल स्टॉप के बाद, जहाँ से आपका मन करता है, जहाँ से आप शॉर्ट वर्ड्स दिखते हैं, तो उस लाइन को आपको एग्जाम में बोल के आना है। सो जैसे कि मैं अभी यहाँ पे 1 लाइन मोड सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें, अगर आप प्रैक्टिस करते हो ऐप यूनी पे, तो इस सॉफ्टवेयर में आपको 1 लाइन मोड का ऑप्शन दिया गया है, जिससे कि आप अपना स्कोर यहाँ पे पता लगा सकते हो कि वो कैसे आपका स्कोर बनेगा। आपको शॉर्ट वर्ड्स ढूंढने हैं कि सबसे पहले शॉर्ट वर्ड्स लिखे कहाँ हुए हैं, क्योंकि उन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है। सो जैसे कि मेरे को पूरे रीड अलाउड में ये वर्ड्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ईजी लग रहे हैं। So this can often be due to dry eyes from the combination। इतना ही आपको एग्जाम में करके आना है, इससे ज़्यादा आपको एग्जाम में नहीं करके आना। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। मेन चीज़ क्या है अभी रीड अलाउड में स्कोर लेके आने की, कि कंटेंट जो है देखो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर हम 9 वर्ड्स करके आ रहे हैं एग्जाम में तो भी हमारा स्कोर आएगा, और मिनिमम आपको 9 वर्ड्स, मैक्सिमम आपको 12 to 13 वर्ड्स, इतने ही आपको करके आने हैं। 12 और 13 मैंने किस लिए कहा कि आपका जो है एक प्रॉपर सेंटेंस बनना चाहिए। अगर आपका जो सेंटेंस है वो 9 वर्ड्स में बनता है तो आपको 9 करके आने हैं। अगर आपका जो सेंटेंस है वो 10, 11, 12, 13 वर्ड्स में बन रहा है तो आपको 13 वर्ड्स करके आने हैं। और अगर किसी स्टूडेंट को ज़्यादा ही डाउट है कि नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकता 1 लाइन करने से, सो आप क्या कर सकते हो, आप फुल की तरफ जा सकते हो। अगर कोई आपको हार्ड क्वेश्चन आता है तो आप उसमें 1 लाइन स्ट्रैटेजी का यूज़ कर सकते हो। सो अगर आप मिक्सअप करोगे तो भी आपका स्कोर अभी आएगा। अभी करंटली में ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है। जैसे कि मैं आपको एक बार बोल के भी दिखा देता हूँ कि कैसे हमें अपनी स्पीड जो है और पिच का लेवल मेंटेन करके रखना है इसमें।
सो इसको रीडू करते हैं और सिंपली हम सीधा इसको स्टार्ट कर देते हैं। दिस कैन ऑफन बी ड्यू टू ड्राई आइज फ्रॉम द कॉम्बिनेशन। विद इन 3 सेकेंड जो है मेरी इसमें कंप्लीट हो चुकी है वन लाइन स्ट्रेटेजी। और एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है। आपको जो अपना कर्सर है वो वहाँ पे स्टॉप पे रखना है। जैसे ही आपका कंप्लीट हुआ वैसे ही आपको स्टॉप कर देना है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो स्कोर है वो कितना दिखा रहा है, 88 आउट ऑफ 90। जो कंटेंट है आपको उसमें फुल मार्क्स मिले 90 आउट ऑफ 90। जिससे कि क्या मतलब बनता है कि अगर हम वन लाइन स्ट्रेटेजी को यूज करके आते हो तो आपका रीडिंग में भी फुल कंट्रीब्यूशन जाएगा। अभी रिसेंटली में काफी स्टूडेंट एग्जाम देके आए हैं जिनकी जो स्पीकिंग है वो 80+ और रीडिंग भी उनकी 80+ इजिली आ रही है। सो ऐसा नहीं है कि वन लाइन स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही, डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे करके आ रहे हो, आपकी पिच क्या है, आपका बोलने का वे क्या है, आपकी लाउडनेस, आपका पेस, वो सब चीजें इसमें मैटर करती है। सो जैसे कि आप देख सकते हो मेरे सभी के सभी वर्ड्स यहाँ पे अभी ग्रीन आए हुए हैं। सो ऐसे ही आपको वहां पे एग्जाम में करके आना है। नेक्स्ट हमारा आता है रिपीट सेंटेंस। रिपीट सेंटेंस में अभी क्या है, अभी देखो। ओके, सो चलिए जैसे कि हमने कोई भी अभी एक रिपीट सेंटेंस ओपन कर लिया है, इसमें हम क्या करेंगे अभी। रिपीट सेंटेंस में क्या है, स्पीकर बोलेगा और उसको आपको मेमोराइज करके कंटेंट को, जितना भी आपको कंटेंट मेमोराइज हो जाता है उसी चीज़ को आपको दोबारा से रिपीट करना है। लेकिन इसमें भी सेम चीज़ है कि कंटेंट इतना ज़्यादा अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो हमारी प्रोनाउंसिएशन है 5 मार्क्स की है, फ्लुएंसी 5 मार्क्स की है, और जो कंटेंट का कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 3 मार्क्स का है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप कंटेंट के पीछे ना भाग के, आप भागना है तो आप फ्लुएंसी के पीछे भागो, आप प्रोनाउंसिएशन के पीछे भागो। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे स्पीकर ने कंटेंट क्या बोला है, यू मस्ट सेटिस्फाई द लिस्टेड रिक्वायरमेंट्स टू गेट द क्वालिफिकेशंस। मान लेते हैं कि इसमें से आपको सिर्फ ये 4 वर्ड ही लर्न हो जाते हैं, यू मस्ट सेटिस्फाई द लिस्टेड रिक्वायरमेंट्स यहाँ तक, और टू गेट द क्वालिफिकेशंस ये आपको मेमोराइज नहीं होता है। और अगर सिर्फ आप इतना ही मेमोराइज करके और आराम से क्लियर बोल के आते हैं बिना रुके, तो भी आपका जो स्कोर है 80+ आ जाएगा। वो कैसे आएगा आपको करके भी दिखा देता हूं एक बार मैं, ताकि आपको उससे थोड़ा सा आइडिया हो जाए। यू मस्ट सेटिस्फाई द लिस्टेड रिक्वायरमेंट्स। सबमिट करते हैं इसको और लिसन करते हैं, देखते हैं कि स्कोर अभी कितना आता है हमारा। सो आप देख सकते हो सिर्फ मैंने इतने ही 4-5 वर्ड बोले, कंटेंट 60%, बट ओवरऑल जो स्कोर है वो कितना है, वो 83, फ्लुएंसी 90 है। सो ऐसे ही अगर आप भी एग्जाम में करके आते हो तो आपका भी जो स्कोर है रिपीट सेंटेंस में अप हो जाएगा। कंटेंट मैटर नहीं करता, एग्जाम में याद रखना कि कंटेंट से स्कोर नहीं आने वाला। स्कोर कैसे आएगा, जब आप पिच जो है अप एंड डाउन नहीं करोगे, जो अपनी लाउडनेस है उसको सेम रखोगे स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। ना ही आपको ज़्यादा लाउड करना है, ना ही ज़्यादा आपको स्लो करना है। जैसे आप घर पे बात करते हो फैमिली मेम्बर्स के साथ, वैसे ही आपको यहाँ पे एग्जाम में बोल के आना है नॉर्मली। नेक्स्ट हमारा टास्क आता है डिस्क्राइब इमेज। जो भी एग्जाम में डिस्क्राइब इमेज में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, या तो आ रहे हैं बार ग्राफ, या आ रहा है लाइन ग्राफ, या ज़्यादा से ज़्यादा आपको पाई चार्ट देखने को मिल रहे हैं। पिक्चर्स जो है एग्जाम में बहुत ज़्यादा कम आती है। जो उसका टेम्पलेट रहेगा वो आपको स्क्रीन पे विजिबल है। सबसे पहले हम कोई भी एक डिस्क्राइब इमेज ओपन कर लेते हैं, कोई भी बार ग्राफ कि उसमें हमें कैसे करना है। देन फिर मैं आपको जो है एक लाइन ग्राफ भी करके दिखाऊंगा और एक पाई चार्ट भी, कि कैसे हमें टेम्पलेट्स का यूज़ करना है। जो टेम्पलेट है वो आपको राइट साइड में शो हो रहा है। उसमें क्या लिखा हुआ है कि सबसे पहले हमें बोलना है हमारा मेन टॉपिक। तो इस पिक्चर में हमारा मेन टॉपिक क्या रहेगा, स्टेट सेल्स। उसके बाद आपको रखना है एक्स एक्सिस, देन आपको रखना है वाई एक्सिस, देन आपको रखना है गिवन, देन मैक्सिमम, मिनिमम, या फिर आप हाईएस्ट और लोवेस्ट का भी यूज़ कर सकते हो। लास्ट में आपको कंक्लूजन वाली लाइन बोलनी है। सो मेन टॉपिक हमारे पास ये रहा, तो हम बोल देंगे स्टेट सेल्स वाज द मेन टॉपिक ऑफ द ग्राफ। नेक्स्ट उसके बाद आपको क्या करना है, जितने भी आपको नीचे कीवर्ड्स दिख रहे हैं वो सभी लगातार बोलने हैं, और लास्ट वाले कीवर्ड में आपको एंड लगा के बोलना है, जैसे कि न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, पेरिस एंड सिडनी ऑन एक्स एक्सिस। पोज कहाँ पे रखना है, जब आपकी एक लाइन कंप्लीट होती है तभी आपको पोज रखना है, अदरवाइज मिडल में आपको पोज नहीं रखना है। नेक्स्ट 50, 100, 150, 200 एंड 250 ऑन वाई एक्सिस। सो वाई एक्सिस हमारी ये वाली होती है और नीचे वाली हमारी होती है एक्स एक्सिस। लास्ट वाले में फिर से आपको एंड लगाना है और पोज कहाँ पे रखना है, एक लाइन के बाद। उसके बाद क्या बोलेंगे हम बोलेंगे उसके बाद गिवन। गिवन में हम क्या रखेंगे, जो भी हमारा डाटा रह गया, जैसे कि हमारे पास रह गया अभी सेल्स, यूनिट और रीजन।
तो इसको हम रखेंगे गिवन में कि सेल्स यूनिट एंड रीजन आल्सो गिवन, और गिवन के बाद ही हम पोज रखेंगे। तो अभी तक हम कहाँ पे हमने पोज रखा, एक्स एक्सिस के बाद, वाई एक्सिस के बाद और गिवन के बाद। उसके बाद आपको बोलना है मैक्सिमम, देन आपको बोलना है मिनिमम। जैसे कि आप इसमें बोल सकते हो द मैक्सिमम सेल यूनिट इज 300 इन न्यूयॉर्क, देन आपको रखना है पोज। उसके बाद एंड इट इज शोन बाय स्काई कलर, ठीक है, देन उसके बाद आपको रखना, उसके बाद आपकी नेक्स्ट लाइन स्टार्ट होएगी मिनिमम वाली। द मिनिमम सेल यूनिट इज 250 इन पेरिस, टेक अ पोज, एंड इट शोन बाय ग्रे कलर एंड इट शोन बाय ब्लैक कलर। जो आपको सही लगता है वो आप इसमें बोल सकते हो, देन आपको रखना है पोज। लास्ट में ओवरऑल द ग्राफ इज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट सेल्स। उसके बाद आपको पोज रखना है लास्ट लाइन में। नेक्स्ट हमारे पास आता है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ निकाल लेते हैं कोई भी हम। सो जैसे कि अभी आपके पास ये वाला लाइन ग्राफ है, सेम मेथड का यूज इसमें रहेगा हमारे पास कि जो नीचे वाली लाइन है उसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस, और जो हमारी साइड वाली लाइन है उसको हम बोलेंगे वाई एक्सिस। जो हमारा डाटा रह गया, जैसे कि विजिट मिलियन एंड ईयर आल्सो गिवन, द हाईएस्ट वैल्यू इज 5.6 इन 2020, देन टेक अ पोज। द लोएस्ट वैल्यू इज 5.0 इन 2015, then take a pause. Overall the graph is very informative and give the information about library visit. उसके बाद हम कोई पाई चार्ट को भी देख लेते हैं। चलिए, जैसे कि आपके सामने अभी ये पाई चार्ट आया हुआ है, सो इस पाई चार्ट में हमें कैसे डिफाइन करना है, क्या इसका टेम्पलेट रहेगा। टेम्पलेट जो है हमारा सेम ही रहेगा, जस्ट डिफरेंस क्या रहेगा, पहले हमने यूज़ किया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, सो अभी हम यूज़ करेंगे लेफ्ट साइड और राइट साइड का। जस्ट इतना ही हम चेंज करेंगे, अदरवाइज और कुछ हम चेंज नहीं करेंगे टेम्पलेट से। टेम्पलेट को परफॉर्म कैसे करना है वो मैं आपको बोल के दिखा देता हूँ कि कैसे हम इसको परफॉर्म करना है। जैसे कि मार्केट शेयर ऑफ पेट सर्विसेज वाज द मेन टॉपिक ऑफ द पाई चार्ट, then take a pause. Other services and pet food on left side, pet healthcare, pet grooming and pet toys on right side, 10%, 20%, 30% and 25% also given. The maximum area is covered by pet food, that is 30%, and it's shown by blue color. The minimum area is covered by other services, that is 10%, and it's shown by yellow color. Overall the pie chart is very informative and give the information about products. सो इसमें भी मैंने कहाँ पे पोज रखा, लेफ्ट साइड के बाद, राइट साइड के बाद, गिवन के बाद, और जो मैक्सिमम और मिनिमम वाली लाइन थी वो कंप्लीट होने के बाद ही मैंने यहाँ पे इसमें पोज रखा। या फिर मैंने भी इसमें पोज रखा था कि द मैक्सिमम एरिया इज कवर्ड बाय पेट फूड, दैट इज 30%, यहाँ पे यानी कि एंड से पहले मैंने पोज रखा एंड इट शोन बाय डैश कलर। तो एंड से पहले मैंने पोज रखा, अदरवाइज एक लाइन कंप्लीट होने के बाद ही मैंने इसमें पोजेज रखे। उसके बाद हमारा निकल के आता है अभी रिटेल लेक्चर। सो रिटेल लेक्चर में हमें कैसे परफॉर्म करना है वो अभी आप देख लीजिए एक बारी। जो रिटेल लेक्चर का टेम्पलेट है वो आपको राइट साइड में शो हो रहा है। सो अगर बाय चांस आपसे फ्रेजेस नोट नहीं होते हैं, हमें इसमें फ्रेज नोट करने हैं क्योंकि कीवर्ड से अभी स्कोर नहीं आने वाला। सो अगर आपसे फ्रेजेस नोट नहीं होते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन है। सो चलिए सबसे पहले हम इसकी ट्रांसक्रिप्ट निकाल लेते हैं कि कैसे हमें इसका यूज़ करना है। जैसे कि हमने कोई भी एक मेन टॉपिक उठा लिया, हमने उठा लिया ग्राउंड ब्रेकिंग, फॉर एग्जांपल कुछ भी आप उठा सकते हो, हमने उठा लिया ग्राउंड ब्रेकिंग वाज द मेन टॉपिक ऑफ द लेक्चर। देन उसके बाद आपको कम से कम जो है मिनिमम 4 वर्ड्स तो आपको रखने ही हैं एक फ्रेज में, और टोटल फ्रेज आपको कितने पिक करने हैं, 7। टेम्पलेट आपके राइट साइड में शो हो रहा है कि फाउंडेशन फॉर मॉडर्न कंप्यूटिंग आल्सो टोल्ड, the father of modern computing also described, significant contribution during world war also discuss। so ऐसे आपको इसका यूज करना है। पोजेस आपको रखने हैं told, describe, discuss, mention, given, explain, highlighted के बाद ही, बीच में आपको पोजेस नहीं रखने हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आपसे जो है फ्रेजेस नोट नहीं हो रहे, आपसे कीवर्ड्स नोट होते हैं, तो आपको करना क्या है, उस टाइम पे आपको जो है कम से कम 2 कीवर्ड्स एक लाइन में नोट करने हैं। टोटल आपको 7 ही लाइनें नोट करनी है। पहले हम क्या करते थे, हम एंड लगा के बोल के आते थे कि जिससे वो कीवर्ड में उनकी काउंटिंग हो जाती थी। सो अभी आपको क्या करना है, आपको बीच में लगाना है ऑफ द। क्या लगाना है आपको बीच में, ऑफ और द। सो जैसे कि आपने इसमें अभी जो कीवर्ड्स उठाए, आपने उठाया पावर और आपने उठाया क्रिएटिविटी, तो आपको उनको बोलना कैसे है, फिर पावर ऑफ द क्रिएटिविटी आल्सो टोल्ड। आपने उठाया पावर, आपने उठाया ह्यूमन, तो उसको कैसे बोलोगे, पावर ऑफ द ह्यूमन आल्सो डिस्क्राइब। सो ऐसे आपको उन कीवर्ड्स को फ्रेजेस में कन्वर्ट करके एग्जाम में बोल के आना है। लगभग डिस्क्राइब में जो रिटेल लेक्चर आपको 27+ आपको लेके जाना ही है।
अगर आपको 79 प्लस अचीव करना है तो आपको 27 प्लस दोनों ही बोल के आने हैं। नेक्स्ट हमारा आता है समराइज रिटन टेक्स्ट। समराइज रिटन टेक्स्ट में आपको जस्ट 2 कनेक्टर्स लगाने हैं, कॉमा एंड और कॉमा बट। जो हमारी मिनिमम वर्ड्स की रिक्वायरमेंट रहेगी वो हमारी रहेगी इसमें लगभग आपको लिख के आने हैं 40 से 60 वर्ड्स के बीच में, ज़्यादा नहीं आपको नोट करके आना। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई भी लाइन उठाई, एज इट इज़ हमने लाइन उठा ली, देन आपने लगाना है उसके बाद फुल स्टॉप को कट करके कॉमा और एंड, और उसके बाद आपको कोई भी एक लेंथी लाइन उठा लेनी है। जैसे कि मैंने अभी फॉर एग्जांपल के लिए जस्ट मैंने एक लाइन उठा ली कि दा से लेके मॉडर्न वर्ल्ड तक, और मेरे यहाँ पे वर्ड्स कम कितने हो गए अभी, जो फर्स्ट वर्ड है वो हम स्मॉल कर देंगे, तो मेरे वर्ड्स हो गए यहाँ पे 43, यानी कि जो मेरी 40 की रिक्वायरमेंट है वो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं इसको अगर सबमिट करता हूँ तो मेरा इसमें फुल स्कोर आएगा। अगर बाय चांस आपके वर्ड्स की रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं होती है तो आपको करना क्या है, आपको फुल स्टॉप को हटा के वहाँ पे आपको लगा देना है कॉमा और बट। तो देन आपको थर्ड लाइन पिक करनी है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगी। देन आप उसको सबमिट करो, आपका स्कोर जो है एग्जाम में ईजिली आएगा। नेक्स्ट हमारा निकल के आता है ऐसे। ऐसे का जो टेम्पलेट है वो आपको राइट साइड में शो हो रहा है। कैसे उसको हमें यूज़ करना है वो आपके सामने है अभी। जैसे कि ये मैंने अभी ये करके दिखा रखा है स्टूडेंट्स को। ये जो हमारा टेम्पलेट रहेगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हो टेम्पलेट को। इसको अभी यूज़ कैसे करना है, सबसे पहले हमें इसमें लगाने हैं टॉपिक्स, और कुछ हमें लगाने हैं पॉजिटिव कीवर्ड्स और साथ में नेगेटिव कीवर्ड्स भी। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है 8 बैंड के अकॉर्डिंग तो आपको थोड़ा सा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीक़ों से आपको कीवर्ड्स को लगा के आना पड़ेगा। आपकी ग्रामर की मिस्टेक ना हो तो आपको लास्ट में मैं समझाऊंगा इसमें कि आपको क्या आप पॉजिटिव के लिए यूज़ कर सकते हो और क्या आप नेगेटिव के लिए यूज़ कर सकते हो। हम क्या करेंगे अभी, जैसे हमें इसमें 2 टॉपिक्स दिख रहे हैं, एक तो है प्रोफेशनल एथलीट्स कैन अर्न वेरी हाई सैलरीज, और दूसरा है कि मैनी पीपल आर्ग्यू दैट दिस इज अनफेयर दैट द अदर प्रोफेशन डिजर्व हायर सैलरीज। तो हमारे पास टोटल 4 टॉपिक्स हैं। तो 4 टॉपिक्स में हम 2 टॉपिक्स में हम ये वाली लाइन लगा देंगे और 2 टॉपिक्स में हम ये वाला टॉपिक लगा देंगे। अगर आपके पास बाय चांस एक ही टॉपिक में लाइन आ जाती है तो आपको उसी लाइन को सभी टॉपिक्स में ऐड करके आना है। जैसे कि इसमें मैंने क्या कर रखा है, ये हमारा टॉपिक वाली लाइन थी, तो मैंने इसमें प्रोफेशनल से लेके सैलरीज तक सारा लगा दिया। देन उसके बाद मैंने क्या किया, मैनी से लेके सैलरीज तक, तो मैंने क्या किया, सेकंड जो हमारा टॉपिक था वो मैंने सेकंड पैराग्राफ में लगा दिया। अगेन मैंने क्या किया, इसमें अभी जो हमारा थर्ड पैराग्राफ में जहाँ पे टॉपिक आना था उसमें फिर से मैंने ये फर्स्ट वाला टॉपिक लगा दिया। देन हमारा जो सेकंड वाला लास्ट हमारा पैराग्राफ है उसमें मैंने ये सेकंड वाला टॉपिक एज इट इज़ लगा दिया विदाउट एनी चेंज। उसके बाद हमारी मेन चीज़ आती है कि सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में आपको लगाने हैं कीवर्ड्स। सबसे पहले कीवर्ड्स आपको क्या करने हैं, आप जो आपको स्टेटमेंट दी हुई है उस स्टेटमेंट में से ही आपको जो कीवर्ड्स हैं वो नोट करने हैं। देन उससे रिलेटेड आपको कीवर्ड्स नोट करने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे नोट किया प्रोफेशनल एथलीट्स, यहाँ से ही उठा लिया एग्जैक्ट। देन मैंने लगाया हाई सैलरी सेकंड कीवर्ड। देन मैंने लगाया अनफेयर, प्रोफेशन, स्पोर्ट्स मैंने टॉपिक से रिलेटेड लगाया है, बाय आर्ग्यूमेंट। ये मैंने यहीं से उठा के सभी कीवर्ड्स एज इट इज़ लगाए हैं। और थर्ड पैराग्राफ में भी उन्हीं कीवर्ड्स को उल्टा करके लिख देना है आपको कि सबसे पहले आ जाएगा आर्ग्यूमेंट, फिर आएगा स्पोर्ट्स, फिर आएगा प्रोफेशन, अनफेयर, हाई सैलरीज एंड प्रोफेशनल एथलीट्स। इनकी 6, 5, 4, 3, 2, 1 इन कीवर्ड्स का आपको यूज़ करके आना एग्जाम में। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट है 8 बैंड की तो आपको क्या करना है, सेकंड पैराग्राफ में आपको कुछ जो है पॉजिटिव कीवर्ड्स भी लिखने पड़ेंगे खुद से 3, और थर्ड पैराग्राफ में आपको कुछ नेगेटिव कीवर्ड्स लिखने पड़ेंगे अपनी तरफ से कोई भी 3। पॉजिटिव का आप क्या यूज़ कर सकते हो, जैसे आप पॉजिटिव में आप इम्प्रूविंग, इन्हेंसिंग, इंक्रीजिंग इन सभी वर्ड्स का आप यूज़ कर सकते हो और उसके साथ आप अपना कीवर्ड ही लगा दो। जैसे कि इम्प्रूविंग हाई सैलरीज, ये पॉजिटिव बन गया अभी। या फिर आप थर्ड पैराग्राफ में हमें नेगेटिव कीवर्ड्स लगाने हैं उसके लिए आप लगा सकते हो डिक्रीजिंग, डिक्लाइनिंग, इन वर्ड्स का आप यूज़ कर सकते हो और उनके साथ अपना कीवर्ड्स लगा दो, जिससे कि आपका जो स्कोर है इस टेम्पलेट में 8 बैंड आपके इजीली आ जाएंगे विदाउट एनी मिस्टेक। अगर आपकी ज़्यादा ही स्पेलिंग्स मिस्टेक हुई तो ही आपका स्कोर कम आने के चांसेस है, अदरवाइज जो टेम्पलेट है प्रॉपर तरीके से आपको काम करेगा 7 अगस्त से पहले।
नेक्स्ट हमारा निकल के आता है रीडिंग राइटिंग के फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसकी शॉर्टकट ट्रिक्स आपको काफ़ी स्टूडेंट्स को पता है। इसकी जो शॉर्टकट ट्रिक्स हैं कि क्या हम शॉर्टकट ट्रिक्स बताते हैं, कैसे आपको इसमें यूज़ करके आना है विदाउट एनी। आप सिमिलर वाली ट्रिक्स लगाओ, ब्लैंक से पहले वाली ट्रिक्स लगाओ। अगर आपको ट्रिक्स जो है नहीं याद आ रही तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी रीडिंग की, तो आप वो वॉच करो डेली। और साथ में जो रीऑर्डर पैराग्राफ्स है उसकी जो शॉर्टकट ट्रिक्स हैं कि फर्स्ट नंबर पे क्या आना है, सेकंड नंबर पे क्या आना है, लास्ट नंबर पे क्या आना है, लास्ट सेकंड नंबर पे क्या आएगा, हर एक आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बताई हुई है। सो उसकी भी जो वीडियो है उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। और जो रीडिंग के ड्रैग एंड ड्रॉप हैं उनकी क्या ट्रिक्स रहेगी, क्या हमारे इसमें ग्रामर रूल्स रहेंगे, अगर आपकी 8 की रिक्वायरमेंट है तो क्या क्या आपको जो ग्रामर के रूल्स हैं, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स जो कि आपको याद करने हैं, उनकी सभी की पूरी जो लिस्ट है आपको डिस्क्रिप्शन में उनकी वीडियो के लिंक्स आपको मिल जाएंगे। देन हमारा निकल के आता है समराइज स्पोकन टेक्स्ट। इसका जो टेम्पलेट है वो भी आपको राइट साइड में शो हो रहा है। इसमें हमें यूज़ करने हैं कीवर्ड्स या फिर आपको नोट करने हैं। देखो, इसमें हमें यूज़ करने हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स में आप सिर्फ 1 डिजिट के वर्ड्स भी लगा सकते हो और या फिर आपको लगाने हैं डबल डिजिट के वर्ड्स। जैसे कि ये वाला हमारा टेम्पलेट है, आपको अभी दिख रहा है इसमें हमने क्या क्या किया है। जो हमारा फर्स्ट कीवर्ड है वहाँ पे हमने लगाया है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। या तो आपको लगाने हैं इसमें सिंगल वर्ड्स या आपको लगाने हैं डबल वर्ड्स। और अगर आप सिंगल और डबल वर्ड्स दोनों ही वर्ड्स का अगर आप यूज़ करते हो तो विदाउट एनी ग्रामर मिस्टेक, विदाउट एनी वोकैबुलरी, आपका जो स्कोर है इसमें 10 आउट ऑफ 10 आएगा। उसके बाद मैंने लगाया यहाँ पे वर्क, देन मैंने लगाया क्रिएटिंग मशीन्स, उसके बाद फैक्ट्रीज, बैंकिंग सिस्टम, नेक्स्ट मैंने लगाया जो है एग्रीकल्चर, रिवेन्यू, उसके बाद विनर्स, लूजर और लास्ट में मैंने लगा दिया इसमें वेबसाइट्स। इसको सबमिट करते हैं, स्कोर देखते हैं कितना बनेगा। अभी स्कोर आपके सामने काउंट हो रहा है, देखते हैं कि कोई मिस्टेक आती है या फिर स्कोर हमारा 10 आउट ऑफ 10 आता है। टेम्पलेट को आप लर्न कर लेना ताकि प्रॉपर तरीके से आपको वो याद आ जाए। स्कोर आपके सामने है 10 आउट ऑफ 10। इन सब टेम्पलेट्स का आपको यूज़ करके आना है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट टास्क आता है वो हमारा आता है फिलिंग द ब्लैंक्स। इसमें क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी लिसनिंग की पावर। वो आपको इंक्रीज़ कैसे करनी है। अगर आप एप्यूनी से प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप उसमें एप्यूनी MP3 नाम से है एक मोबाइल में, आप अगर एप्लीकेशन इसकी ओपन करते हो तो आप उसको डेली लिसन कर सकते हो। या फिर जो पॉडकास्ट हैं जैसे साइंटिफिक अमेरिकन पॉडकास्ट हो गया, BBC न्यूज़ हो गया, CNN न्यूज़ हो गया, इनको आप सुन सकते हो। साथ में इनको सबटाइटल्स को भी आपको देखना है कि स्पीकर आखिर में क्या बोल के जा रहा है। नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट टास्क है वो हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स है एंड राइट फॉर्म डिक्टेशन है। राइट फॉर्म डिक्टेशन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग अभी नहीं है। जिस भी स्टूडेंट को डाउट हो कि अगर मैं एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करके आता हूँ तो मेरा स्कोर कम जाएगा, तो आप बिल्कुल भी माइंड से निकाल देना इस बात को कि अगर आप एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करके आओगे तो आपका स्कोर डिक्रीज हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने 10 वर्ड्स नोट करे हैं और अगर आप 10 वर्ड्स और एक्स्ट्रा लगा के आते हो तो आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है कि आपको एग्जाम में खुद से सबमिट करके आना है। टाइम का जो है बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। टाइम कैसे मैनेज होएगा, जितना टाइम आप अपना फिलिंग द ब्लैंक्स में सेव करोगे और ये बाकी के जितने भी छोटे छोटे टास्क हैं आप इनको स्किप कर सकते हो। अगर आपकी 8 बैंड की भी रिक्वायरमेंट है तो भी आप इनको स्किप कर सकते हो। लिसनिंग में सिर्फ 4 टास्क हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, समराइज स्पोकन, फिलिंग द ब्लैंक्स, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड और हमारी राइट फॉर्म डिक्टेशन, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अराउंड 50 मार्क्स का इसका कंट्रीब्यूशन रहता है राइटिंग के मॉड्यूल में और 40 मार्क्स तक का इसका कंट्रीब्यूशन रहता है लिसनिंग में। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है ये। अभी हम डिस्कस करते हैं हमारी वीडियो का सेकंड पार्ट, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि मैं सभी मॉड्यूल्स के आपको ये बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चंस की आपको कितनी प्रैक्टिस करनी है, क्या आपको टेस्ट्स देने हैं, डेली का आपका होमवर्क रहेगा 8 बैंड के लिए। तो सबसे पहले आप इसमें नोट करें कि आपको अगर रीड अलाउड में आप 1 लाइन स्ट्रेटेजी यूज़ करके आ रहे हैं तो कम से कम 30 रीड अलाउड्स आपको डेली के प्रैक्टिस करने हैं, 35 रिपीट सेंटेंस, 5 डिस्क्राइब इमेज, 5 रीडर लेक्चर। देन आपको एक ऐसे आपको डेली राइट करके जरूर देखना है। देन रीडिंग राइटिंग के जो 40 फिलिंग द ब्लैंक्स हैं वो आपको डेली सोल्व करने हैं। 10 आपको रीऑर्डर पैराग्राफ्स करने हैं, 20 आपको रीडिंग के फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं, 2 आपको समराइज स्पोकन टेक्स्ट करने हैं, 20 आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं,
10 आपको हाईलाइट इन करेक्ट वर्ड्स करने हैं, 50 आपको राइट फॉर्म डिक्टेशन डेली की करनी है और लगभग 1 आवर जो है आपको एपयूनी का जो MP3 है वहाँ से आपको सुननी है, क्योंकि प्रेडिक्शन में से काफ़ी कुछ रिपीट होने के चांसेस रहते हैं। सो उसको आप अच्छी से डेली सुनो ताकि आपको वो धीरे धीरे करके मेमोराइज होना स्टार्ट हो जाए। जब तक आपकी लिसनिंग की पावर इंक्रीज नहीं होगी तब तक आपका लिसनिंग में स्कोर नहीं आएगा, और अगर आपकी लिसनिंग इंप्रूव नहीं है तो आपकी राइटिंग भी बिल्कुल भी नहीं आएगी। और अभी सबसे लास्ट पार्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको करना क्या है अभी सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो आपको जो भी आपको मॉक टेस्ट देने हैं वो आपको एग्ज़ाम से 2 दिन पहले ही देने हैं। जितने भी आपको मॉक टेस्ट देने हैं आप उसको क्या करो, लगभग हमारे पास 15 डेज हैं अभी, तो आप 7 डेज तक लगातार अपनी प्रैक्टिस करो जो जो आपको अभी शेड्यूल बताया गया है। देन 7th डे आप अपना मॉक टेस्ट दो, और जो मॉक टेस्ट में आपका स्कोर कम आया सिर्फ आप उन टास्क पे फिर ज़्यादा फोकस करो जिस टास्क में स्कोर आ रहा है, उस टास्क की जो प्रैक्टिस आप कम कर दो। लेकिन ऐसा नहीं है कि करनी ही नहीं है, प्रैक्टिस आपको करनी है लेकिन वो आपको कम करनी है। जहाँ पहले 40 क्वेश्चंस करते थे वो अभी आप 20 करो, और जहाँ पे आपका स्कोर कम आया था, जहाँ पहले 20 करते थे वहाँ पे अभी आप 40 डेली के करना स्टार्ट करो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एग्ज़ाम में एंटर करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपना माइक चेक जरूर करना है कि वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। और लगभग 3 फिंगर्स तक का आपको गैप रखना है अपने लोअर लिप से, और जो आपको भी मार्कर्स वगैरह दिए गए हैं प्रॉपर तरीके से उनको चेक करना है। और जैसे ही आपको जाते जो है वो इंस्ट्रक्शंस का पेज देंगे कि क्या क्या आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है, तो वो आपको प्रॉपर तरीके से रीड करना है। उससे क्या रहेगा, अगर आप प्रॉपर तरीके से उसको रीड करोगे, क्योंकि सबसे फर्स्ट टास्क ही हमारा जो है रीड अलाउड का आने वाला है, स्पीकिंग का टास्क है। सो उसको आपको इसी तरीके से रीड करना है कि वो आपका रीड अलाउड है, ताकि आपकी फ्लुएंसी जो है बन जाए। और ज़्यादा आपको हैवी खा के नहीं जाना है कि वहाँ पे फिर आपको नींद आए, सुस्ती आए। एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा कॉन्फिडेंस, और वो कैसे आएगा, जब आपका यहाँ पे स्कोर आएगा। जो जो मैंने आपको अभी होमवर्क बताया है या जैसे भी मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बताई हैं उनको आप डेली फोकस करो। 15 डेज में गारंटी है कि आपका जो स्कोर है 7 अगस्त से पहले आप अपना स्कोर अचीव कर लोगे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें जिसका भी एग्ज़ाम 7 अगस्त से पहले है, ताकि वो इस वीडियो को देखे और अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट करें। सो फिर मिलते हैं हम किसी अनदर वीडियो के साथ। तो जय श्री राम सभी को।